मैं रिंकू कुमार केपीएस अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। मैं वीडियो जो लेकर आया हूं आपको यूपी टेट की मार्कशीट कैसे प्राप्त करें और उसके साथ में क्या क्या ले जाना है और पूरी डिटेल में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि मई से यूपी टेट की सभी डाइट से प्राप्त होंगी और डाइट से सभी जितनी भी डाइट हैं जिले बाई जिले में, तो वहाँ से ही मार्कशीट ये प्राप्त होंगी, जिससे कि आपको क्या क्या ले जाना है और क्या क्या करना है मैं पूरी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, जो इस वीडियो के माध्यम से। अब सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप किसी भी प्लेन कागज या लाइन वाला कागज पर एक एप्लीकेशन लिखना है, और जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन किस प्रकार लिखना है जो आपको मैं बताता हूँ। इसमें एप्लीकेशन में सेवा में, ठीक, सेवा में उसके थोड़ी से आगे करके प्राचार्य, उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलंदशहर। और जो भी जिला है, जैसे यहाँ पे ये बुलंदशहर है, तो आप जो भी जिला है आप उस जिले को लिखना है। पूरे जितनी भी यूपी में जो भी जिला है तो उसको लिख लेना। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं बुलंदशहर जिले से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैंने आप अपना ये लिखा है बुलंदशहर। क्योंकि जैसे अलीगढ़, तो यहाँ पे प्राचार्य एवं उप शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अलीगढ़ या अमरोहा या बलिया, बदायूं, जो भी जिस जिले के हैं आप वो जिले यहाँ पर लिखना है आपको। और सभी जिले में यही एप्लीकेशन है। वैसे यहाँ पे ये चेंज करना है आपको, जहाँ का भी आप पूरा यूपी में जिस जिले में यहाँ वो लिखना है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे विषय, ठीक, अनुक्रमांक, जो भी आपका अनुक्रमांक है, या आपकी 18 की हो यूपी टेट हो या 2021 का यूपी टेट हो, जो भी आपका यूपी टेट है उसका अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है। अनुक्रमांक लिखने के बाद में कि यूपी टेट उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक स्तर, यदि आप उच्च प्राथमिक स्तर का एग्जाम दिया है आपने, ठीक है, तो आप उच्च प्राथमिक लिखना, ठीक। और यदि आपने प्राथमिक स्तर का एग्जाम दिया है तो यहाँ पे प्राथमिक स्तर लिखना, ठीक है। और यदि आपने जैसे बीएड है तो बीएड में दोनों लिख सकते हैं आप, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर, ठीक है। वो जो भी आपने जिसका भी एग्जाम दिया है, प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर, बीएड या बीटीसी वाले, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। दोनों एग्जाम दिया है तो आपने यहाँ पे उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर लिखेंगे। उसके बाद में क्या कि अंक तालिका लेने के संबंध में, कि अंक तालिका लेने के संबंध में। फिर उसके बाद में थोड़ा सा नीचे निवेदन है कि प्रार्थी या प्रार्थनी, ठीक है, उसका नाम लिखा जाएगा, लड़का है लड़की का नाम लिखा जाएगा, यदि गर्ल्स है तो गर्ल्स का नाम लिखा जाएगा जो प्राप्त करना चाहता है यूपी टेट की अंक तालिका को, और यदि बॉयज है तो बॉयज का नाम। जैसे अपना नाम लिखता हूं मैं, रिंकू कुमार, ठीक। और एग्जाम्पल में जैसे यहाँ से 26 है, 26/0/14/00 30 64 65 समथिंग है, ये रोल नंबर है मेरा ये। उसके बाद में प्रिया, मेरा ये दोनों है, दोनों लिखूंगा, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक स्तर की अंक तालिका लेने के संबंध में। अब यहाँ निवेदन है कि प्रार्थी, ठीक है, इस पे लगा दो निशान, वैसे मत लगाओ, प्रार्थी है, इसको क्रॉस कर दो, कोई बात नहीं है, जो भी है इस पे ऐसा कोई भी नहीं है कि ये लिखना ही चाहिए, पर ये प्रार्थी या प्रार्थनी। यदि आप लड़के हैं, लड़का है तो प्रार्थी, और लड़की है गर्ल्स है तो प्रार्थनी, ठीक है। तो यहाँ पर रिंकू कुमार पुत्र या श्रीमती, क्योंकि ऐसा है कि शादी के बाद में श्रीमती आता है और पुत्र, जैसे मैं अपने पिताजी का नाम लिखूंगा कुंवरपाल सिंह, पूरा नहीं आएगा इसमें, एग्जैक्ट बता रहा हूँ, कुंवरपाल सिंह, ठीक है, कुंवरपाल सिंह ने वर्ष के बाद में, जैसे एग्जाम में 2021, ठीक है, में टेट परीक्षा जिसका अनुक्रमांक, फिर अनुक्रमांक आएगा यहाँ पे, ठीक।
प्राथी या प्राथमिक टेट परीक्षा। टेट परीक्षा कौन से वर्ष में? टेट परीक्षा, यहाँ पे टेट परीक्षा या उच्च प्राथमिक, जो बताया मैंने उच्च प्राथमिक या प्राथमिक, ठीक है। यहाँ पे वो परीक्षा उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर, ठीक है, स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की है, ठीक है, यहाँ पे उत्तीर्ण की है परीक्षा, जैसे प्राथमिक टेट परीक्षा उच्च प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण की है। अतः महोदय आपसे प्रार्थना है कि प्राथमिक नाम लिखा जाएगा, पुत्र या श्रीपति या फिर उसका पिता का नाम या जिसकी शादी होगी उसका हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। उसके बाद में टेट परीक्षा, ठीक, अनुक्रमांक, अनुक्रमांक फिर अनुक्रमांक लिखा जाएगा, अंक प्राप्त करने की कृपा करें, ठीक है। उसके बाद में जब ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आप लिख लोगे। उसके बाद में नीचे आपका प्राथी या प्राथमिक के हस्ताक्षर, यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे, जैसे मेरे नाम रिंकू कुमार है तो आर के, उसके बाद में उसके नीचे नाम, फिर उसके नीचे पूरा पता, फिर उसके नीचे मोबाइल नंबर, फिर उसके नीचे दिनांक, ये जो नीचे आएंगे, ठीक है। अब जैसे सामने आपका, तो ये लिखे जाएंगे आपका किस पर लिखे जाते हैं, जो पेज होता है, तो जैसे हम पेज लिख रहे हैं तो पेज, जैसे यही पे आप इस एग्जाम्पल इस पेज को मानो तो हमेशा जो ये लिखा जाता है ये राइट हैंड पे लिखा जाता है। राइट हैंड लिखने के बाद में क्या करना है आपको, एक बार देख लें कि ये एप्लीकेशन लिखनी है जो डायरेक्ट से प्राप्त करेंगे आप यूपी टेट की मार्कशीट। उसमें ये एप्लीकेशन लिखने के बाद में उसमें फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं बताऊंगा, अभी डॉक्यूमेंट्स सभी लगेंगे तो वो आगे बताऊंगा। फिर एक बार मैं बताता हूँ आपको, एप्लीकेशन लिखना है सेवा में, ठीक, प्राचार्य या उप शिक्षा निदेशक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बुलंदशहर, ठीक। विषय अनुक्रमांक, अपना अनुक्रमांक लिखना है जिसमें आपने यूपी टेट पास किया है, कि यूपी टेट उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर, ठीक है, उच्च प्राथमिक या प्राथमिक स्तर, जो भी आप अंक तालिका प्राप्त करना चाहते हैं यूपी टेट की डाइट से मार्कशीट में प्राप्त करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। यदि दोनों एग्जाम दिया है आपने, दोनों में पास है तो आप दोनों लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि अंक तालिका लेने के संबंध में, अंक तालिका लेने के संबंध में। फिर उसके बाद में फिर नीचे लिखना है, जैसे मैंने ये लिखा है, निवेदन है कि प्राथी या प्राथमिक, जैसे मेरा नाम रिंकू कुमार है तो रिंकू कुमार पुत्र, ठीक है, श्रीमती काट दो मत काट दो, पुत्र पे लगा दो, ठीक, और पुत्र श्री कुमारपाल सिंह ने वर्ष 2021, जैसे मैंने डाला 2021 में टेट परीक्षा जिसका अनुक्रमांक, फिर अपना अनुक्रमांक लिखना है, ठीक है, प्राथी और या प्राथमिक टेट परीक्षा उच्च प्राथमिकता उच्च प्राथमिक स्तर या प्राथमिक स्तर, ठीक है, की उत्तीर्ण की है, उत्तीर्ण की है। उसके बाद में फिर नीचे, अतः महोदय आपसे प्रार्थना है कि प्राथी या प्राथमिक फिर नाम लिखा जाएगा, पुत्र, पुत्र या पुत्री वर्ष, ठीक है, पुत्र या पुत्री वर्ष, वर्ष कितना 2021 में, ठीक है, 2021 है, 2022 है, 2021 के बाद में तो यूपी टेट हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे प्रार्थना है कि प्राथमिक पुत्र लिख दिया, यहाँ पे रिंकू कुमार जैसे, ठीक है, रिंकू कुमार वर्ष 2021 टेट परीक्षा अनुक्रमांक, फिर अनुक्रमांक लिखना है यहाँ पे, ठीक है, अनुक्रमांक का अंक पत्र प्राप्त करने की कृपा करें। उसके बाद में फिर नीचे लिखना है प्राथी या प्राथमिक के हस्ताक्षर, ठीक है, इससे आगे आपको सिग्नेचर करने हैं अपने। फिर उसके नीचे नाम लिखना है, नाम रिंकू कुमार, फिर उसके नीचे पूरा पता, ग्राम प्लस पोस्ट, जैसे हमारा पता है ग्राम प्लस पोस्ट मोगा खेड़ा जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये लिखना है। फिर इसके नीचे मोबाइल नंबर लिखना है, फिर उसके नीचे दिनांक लिखना है जो आप डेट में आपने एप्लीकेशन दिया है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लिखनी है एक कागज पर, और इसके कागज के साथ इसमें जो डॉक्यूमेंट जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट जाएंगे आपके इसके साथ में, क्योंकि जो एप्लीकेशन ये ऐसा है कि कहीं कहीं इस पे टाइपिंग करवा सकते हो या किसी भी टाइपिंग का पैसे क्या देना, तो इसलिए आप सिंपल सी टीचर भी आप सब लोग जानते हैं कि ये सिस्टम आपको लिखना है और एक पेज पर, उसके बाद में ये सारे इसी एप्लीकेशन के बाद में ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके साथ में लगेंगे।
और एक बात और कि एग्जामन को स्टूडेंट को नहीं पता है, क्योंकि मैं जब टेट मार्कशीट लेकर आया था तो उस समय में क्या था कि ओरिजिनल कागज नहीं ले जा रहे थे। ठीक है, आप सभी ओरिजिनल कागज, ठीक है, आपको क्या क्या ले जाना है, आपको ओरिजिनल कागज ले जाना है, 10वीं की मार्कशीट ले जानी है ओरिजिनल, और 12वीं की मार्कशीट ले जानी है ओरिजिनल। उसके बाद में आपका जो ग्रेजुएशन किया है जिस सब्जेक्ट जिससे, जैसे बीकॉम, बीए या बीएससी, उसकी मार्कशीट ले जानी है ओरिजिनल। और उसके बाद में जो आपने बीटीसी या बीएड किया है उसकी ओरिजिनल मार्कशीट ले जानी है। आपका एक आधार कार्ड और आधार कार्ड जाएगा और 2 फोटो जाएंगे, और उन कागजों पे जो भी ओरिजिनल की फोटो कॉपी लगेंगी, और उस पर स्वयं सिग्नेचर लगेंगे, सिग्नेचर होंगे स्वयं, जो सेल्फ अटेस्ट होंगे आपके सिग्नेचर होंगे। हमें सिग्नेचर उधर ही करना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिग्नेचर खाली पेज पर कर देते हैं, नहीं, सिग्नेचर का आपको करना है। जैसे मार्कशीट है तो मार्कशीट में यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसी मार्कशीट है, नीचे एक गैप है जो फोटो स्टिक करवाते हैं, खाली ब्लैंक है, तो बहुत से यहाँ पे कर देते हैं, नहीं, जो सेल्फ सिग्नेचर कर जाते हैं उस मार्कशीट के बीच में या उसके थोड़ा सा इधर को मार्कशीट के करना है, 2 फोटो ले जाना है आपको। तो ये एप्लीकेशन, बिना इस एप्लीकेशन के कोई सी भी डाइट में चले जाओ आप, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा ही मार्कशीट सबमिट होंगे ऑफिस में जाके कागज। और ये मार्कशीट की सभी की जो बताई है मैंने आपको, 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड बीटीसी की, आधार कार्ड, आपका 2 फोटो, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, तो ये इनकी सबकी ओरिजिनल कॉपी ले जानी है आपको, मतलब ओरिजिनल ले जाना, डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, और प्लस आपको उसकी फोटो कॉपी ले जानी है। क्योंकि जब ये एप्लीकेशन लिखने के बाद में सारा सबमिट इसके पीछे होता है, ठीक है, मतलब पंच हो जाता है सगरा एक कागज का, जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो लगता है उसका पंच होने के बाद में जब वहाँ पे टीचर या अधिकारी देखता है तो वो बोलता है आपसे कि आप इनके नंबर, रोल नंबर या मार्कशीट का जो भी डिटेल पूछता है आप बताएं उसमें देखकर, क्योंकि वो मिलान करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या क्या ले जाना, क्या क्या नहीं ले जाना, मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें जो एप्लीकेशन लिख दिया, एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या लगाना है। ठीक है, नंबर 1 टेट का एडमिट कार्ड, ठीक है, उसकी फोटो कॉपी, आपको जो टेट का एडमिट कार्ड है तो उसकी फोटो कॉपी लगानी है, जो एडमिट कार्ड है। ठीक है, उसके बाद में टेट का एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने सब पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरा था एग्जाम से पहले, वो उसकी फोटो कॉपी, और उसके बाद में हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटो कॉपी, और इंटर की मार्कशीट की फोटो कॉपी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट की फोटो कॉपी, बीएड या बीटीसी की मार्कशीट की फोटो कॉपी, और जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास। ठीक है, प्रमाण पत्र, यदि आप पे मूल निवास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जाति प्रमाण पत्र जरूर होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी, और उसके बाद में आधार कार्ड की फोटो कॉपी, और 2 फोटो के साथ जो 2 फोटो ले जाने हैं आपको पासपोर्ट के साइज के। और एक बात और, स्वयं इन पर सिग्नेचर करने, जो आपकी फोटो कॉपी है, आपके ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आपकी जो एप्लीकेशन मैंने बताई है आपको, एप्लीकेशन के साथ में ये सभी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म जो बताया है मैंने, ये एप्लीकेशन लिखी जानी है, तो उसके साथ में ये लगेंगे, और वो पिंच होके आपको किसी भी डाइट पे, जो आपका डाइट है जिले में, तो उस पर आप जाएंगे और इनको सारा डॉक्यूमेंट्स ले जाने के बाद में उनको सबमिट करेंगे। एक बात और कि इसके साथ में कुछ वहाँ पे जो मैं जो लेने गया था, तो वहाँ पे ओरिजिनल मार्कशीट नहीं ले, जो जितने भी ये आपको मैंने बताया है, टेट का, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, 2 फोटो साइज, तो ये सभी ओरिजिनल ले जाने हैं आपके साथ। अपने जो किसी भी डाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर ओरिजिनल लेंगे, क्योंकि वहाँ पर इसकी फोटो कॉपी, क्योंकि जितने भी ये मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट्स बताए, ये ओरिजिनल प्लस इनकी फोटो कॉपी जो आपके एप्लीकेशन के साथ लगेंगी, क्योंकि जब आप जाएंगे जो सबमिट करते हैं फॉर्म को, तो वो इनकी डिटेल के बारे में पूछता है, जो आपको, और वो देखता भी है मार्कशीट, जो ओरिजिनल वाली मार्कशीट के बारे में देखता भी है, और वहाँ के बारे में जैसे अनुक्रमांक नंबर, मतलब मार्क्स तुम्हारे कितने आए, इनके बारे में कौन पूछता है, ये कोई क्लर्क हो या जो भी उसमें ऑफिस में होगा,
तो ये इनके बारे में पूछता है, क्योंकि जब डाइट में मैं गया था तो कुछ स्टूडेंट ऐसे थे, गर्ल्स या बॉयज दोनों ही, ये नहीं है कि कोई स्टूडेंट में सभी है, तो उसमें ऐसे थे कि फोटो कॉपी लेके आए थे और ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लेके आए थे। तो इसमें क्या है कि जब सबमिट करते हैं तो वो डायरेक्ट मना कर देते हैं कि हम बिना ओरिजिनल कागज डॉक्यूमेंट्स के बिना देखे बिना आपको जो आपने यूपी टेट जो प्रमाण पत्र है वो आपको हम नहीं देंगे। एक बात और कि कुछ स्टूडेंटों पे टेट का एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यदि आपका टेट का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, परंतु एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स में है वहां पे। तो ये यदि जैसे मेरे पे खुद पे मेरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं मिला था और मैंने एडमिट कार्ड लगाया था इसका मतलब यूपी टेट का प्रमाण पत्र पाने के लिए, तो ये नहीं है कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप किसको टेट का एडमिट कार्ड लगा सकते हैं। और टेट का एडमिट लगाने के बाद में बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मैंने लिखे इनका आप है, क्योंकि यदि एप्लीकेशन फॉर्म है तो अच्छी बात है और एडमिट कार्ड है सिर्फ और अच्छी बात है, एडमिट कार्ड या एप्लीकेशन फॉर्म है तो आपकी बहुत अच्छी बात है, तो क्या अच्छी बात है। लेकिन यदि आपका फॉर्म नहीं है एडमिट कार्ड है तो आप यूपी टेट की प्रमाण पत्र जो अंक तालिका है उसको प्राप्त कर सकते हैं किसी भी डाइट पर जाके। और एक बात और कि सेल्फ सिग्नेचर, जैसे आपके ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं एप्लीकेशन के बाद में ये आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने और डॉक्यूमेंट लगाने के बाद में सेल्फ, जैसे रिंकू कुमार है तो ऐसे लिखना है, सेल्फ अटैच करने हैं आपको, सिग्नेचर करने हैं जो फोटो कॉपी है, ठीक है, और फोटो कॉपी यार ये भी करनी है जहाँ पे आपके मार्क्स हैं, जो मार्क्स आते हैं तालिका में लिखे जाते हैं, तो कई कबार नीचे स्पेस होता है जो फोटो कॉपी करवाते हैं खाली ब्लैंक, इस पे सिग्नेचर नहीं करने हैं, उसी पे अपनी मार्कशीट पे ही सिग्नेचर करने हैं जो सेल्फ अटैच करने हैं। तो ये बातें मैं इसलिए बताया है कि वहाँ पे जाने के बाद में मैंने कई स्टूडेंट से बात की है और मैंने तो हमारे साथ के कई मित्र लेके आए थे, उन्होंने मेरे को बताया, फिर मैं वहाँ पे गया तो उनको सारी डिटेल मैंने देखा जिससे कि आप लोगों को बताया है मैंने। और यदि एक बात और, यदि आपको दोनों नहीं है, ठीक है, यदि आपके पास में दोनों नहीं है, ना टेट का एडमिट कार्ड ना आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपको रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर ये जरूर याद होना चाहिए। रोल नंबर हो या रजिस्ट्रेशन नंबर हो ये 100% याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम दिया था आप यूपी टेट का तो आपको पेपर मिला था तो उसमें तो रोल नंबर लिखा जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में, क्योंकि यहाँ जाने से यहाँ क्या होता है कि एक लेटर जारी होता है किसी भी टाइपिंग पे, किसी कचहरी में जाके एक नोटरी होती है, नोटरी में एप्लीकेशन की डिटेल लिखी जाती है और डिटेल लिखने के बाद में जब इनको साथ में सबमिट एप्लीकेशन को अपने साथ में सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि किसी कारण बाहर हैं या फिर बहुत जॉब लग गई है टीचिंग लाइन में, अदर लाइन में लग गई है, तो वहाँ पर वो नहीं जा पा रहे हैं, तो उन पे नया एडमिट कार्ड है नहीं काके में आप उन पे एप्लीकेशन फॉर्म है, तो एक कोर्ट से मतलब कचहरी की तरफ से एक नोटरी जारी होती है जिससे कि वहाँ एक एप्लीकेशन लिखी जाती है जो भी पैसे लगते हैं, और उसमें भी आपको रोल नंबर, नाम, फादर नेम, मदर नेम ये पूरा लिखा जाता है। तो उसको जो भी बनता है, जो भी मेरे कंफर्म नहीं है, मेरे को नहीं मेरा ऐसा कोई ऊपर कि वो कितने रुपये में पड़ता है कितने में नहीं पड़ता, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसमें एप्लीकेशन में भी लिखा हुआ है कि यदि किसी का बस ये चीज़ नहीं है तो आप नोटरी के माध्यम से या एक कागज बनता है कोर्ट्स या तो तहसील से नजदीक तहसील हो या कचहरी हो, वहाँ से बनता है जिससे कि फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और आपको अंक तालिका डाइट में जाके मिल जाती है। पर एक बात ध्यान रखना, आपका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप पे टेट का एडमिट कार्ड जरूर होना चाहिए। बाकी की ये सभी ओरिजिनल कार्ड ले जाना है, उसकी फोटो कॉपी लगने साथ में एप्लीकेशन लिखना है, जो एप्लीकेशन बताया एप्लीकेशन लिखने के बाद में ये डिटेल करना है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे काफ़ी दिक्कत थी। जब मैं डाइट में गया था तो वहाँ पे स्टूडेंट ऐसे बहुत थे, मैंने तो लिख लिया था एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स भी ओरिजिनल थे, मेरा पूरा कंप्लीट था, मेरे को मुश्किल से 5-10 मिनट लगा था लेने के लिए। तो उसमें तो जो बच्चे थे किसी पे ओरिजिनल कागज नहीं है तो किसी फोटो कॉपी है तो किसी पे काफ़ी दिक्कत आई थी, क्योंकि देखो वहाँ भी इनका भी वो कर्मचारी रहते हैं सरकारी, क्योंकि उनका भी कोई दायित्व होता है और कैज के सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं और कैज एक सिस्टम है, तो क्योंकि ये क्या है कि वो पूरा
सही करते हैं, मेरे अनुमान से वो सही करते हैं, इसलिए वो मना कर देते हैं। ठीक है, यदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ नहीं है। ठीक है, KPS अकेडमी चैनल को KPS अकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने फ्रेंडों को या जो भी BTC या B.Ed है उनके लिए पहुंचाएं, जिससे कि उन लोगों को फायदा मिले, जिससे कि कभी भी वो डाइट पे UP टेट के प्रमाण पत्र लेने जाएं तो उनको कोई असुविधा नहीं हो। ठीक है, अधिक से अधिक वीडियो को पहुंचाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ठीक है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, कंप्लीट करी है। धन्यवाद।